I am Rishika. I am from Bihar. My rank is OBC 13. BHU इन्फोपीडिया ने मेरी बहुत हेल्प की है। उनके स्टडी मटेरियल बहुत ही अच्छे थे। उनके लाइव सेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते थे। उनके टेस्ट सीरीज़ बहुत ही अच्छे डिज़ाइन किए हुए थे। थैंक यू BHU इन्फोपीडिया। क्विक रेशियोज कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। लेजर को कैसे मेंटेन किया जाता है, एरर्स कैसे फाइंड किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बेसिकली आपको 2-3 रूल्स पता होने चाहिए। This video is for those students who are now pursuing commerce in their class 12। जिन बच्चों का इस समय क्लास 12 में कॉमर्स स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है। बेसिकली कॉमर्स स्ट्रीम वाले आगे चल के बीकॉम करते हैं और कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी बीकॉम परस्यू करते हैं, क्योंकि आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में भी इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। कॉमर्स बैकग्राउंड के जितने भी बच्चे हैं, या फिर आपने ड्रॉप लिया है या फिर इस समय आप क्लास 12 में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये वीडियो हम डेडिकेट कर रहे हैं BHU बीकॉम एंट्रेंस का सिलेबस जो आने वाला है, आपको प्रिपेयर करने वाले हैं आप फॉर द एंट्रेंस 2021। इसके साथ साथ कुछ दिनों से न्यूज में बहुत सारी चीजें आ रही हैं रिगार्डिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि न्यू इवोल्यूशन होगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। ये जो न्यू इवोल्यूशन है, न्यू चेंज है, इसमें कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। सो इससे रिलेटेड अभी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, अपडेट्स नहीं मिली है। इसीलिए मैं बेसिक बीकॉम के लिए जो एंट्रेंस के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, बेसिक सिलेबस, इसका स्ट्रक्चर बता दूंगी कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, तो आपके लिए एक सरप्राइज भी होगा इस वीडियो में, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे एंड आई होप दैट विल रियली हेल्प यू। अब बात करते हैं सबसे पहले, अगर आप किसी भी जगह का अगर बीकॉम का सिलेबस देखते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का बीकॉम का सिलेबस देखते हो, यहाँ पे आपको 2 चीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी, अपना 11th का सिलेबस और अपना 12th का सिलेबस। इस सिलेबस को हम डिवाइड कर देते हैं 60 और 40 के रेशियो में। 60% आपके 12th क्लास के सिलेबस को कवर करेंगे और 40% आपके 11th क्लास के सिलेबस को कवर करेंगे। इसमें आपके क्वेश्चन होंगे रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्सेट्रा। कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी आपको प्रिपेयर करनी होंगी। बैंकिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी होंगी। बैंक्स के एस्टैब्लिशमेंट से लेके नेशनलाइज कब हुए थे एक्सेट्रा। मनी इवोल्यूशन के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, और इससे पहले जो चीज़ आई थी बार्टर सिस्टम, ये भी आपको प्रिपेयर करना होगा। साथ ही साथ आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़नी होती हैं इन द कॉमर्स सेक्शन, जो कि आपके मार्केट से रिलेटेड होती है। इकोनॉमिक्स में भी आपको बहुत सारे टर्म्स पढ़ने होते हैं। इकोनॉमिक्स भी आपकी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, माइक्रो और मैक्रो में, तो आपको दोनों को लेके पढ़ना होता है। अब बात करते हैं कि ये तो मैंने बहुत सारी चीजें रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक्स कॉमर्स बैकग्राउंड वाली बता दी, बिजनेस एनवायरमेंट से रिलेटेड बता दी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बता दी। बट अब बात करते हैं अकाउंटेंसी की, क्योंकि अकाउंटेंसी एक मेजर सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, कुछ बच्चों को वो इजी लगता है। मुझे तो, मैं कह सकती हूँ कि मुझे ये चीज़ इजी लगती है, बट कुछ बच्चों को इसमें डर इसलिए लगता होगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स, अब ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे नहीं कि अब आपको बैठ के न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आपको फॉर्मूलेज याद कर लेने होंगे कि इसका रेशियो कैसे निकालते हैं, क्विक रेशियोज कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। लेजर को कैसे मेंटेन किया जाता है, एरर्स कैसे फाइंड किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बेसिकली आपको 2-3 रूल्स पता होने चाहिए अकाउंटेंसी के, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़े थे। अकाउंटेंसी सिस्टम क्या होता है, इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था अकाउंटेंसी का, ये सारी चीजें आपको 11th में पढ़ाई गई थी। तो बेसिकली आपको 11th और 12th थ्योरी पोर्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। यहाँ तक तो हमने कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें कर ली। अब बात करते हैं जो मेन चीज़ें क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं, वो होते हैं इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स के। इकोनॉमिक करंट अफेयर्स नाम सुनते ही हमें ये चीज़ आ जाता है दिमाग में कि ये हम कहाँ से पढ़ेंगे, हमें समझ नहीं आता है ये इकोनॉमिक करंट अफेयर्स आएंगे कहाँ से। सो मैंने लास्ट ईयर, आप लोगों को मैं बता दूँ कि लास्ट ईयर जिन बच्चों का अभी 2020 में एडमिशन BHU बीकॉम में हुआ है, BHU इन्फोपीडिया ने अपनी तरफ से 100 रैंक तक बच्चों का एडमिशन पूरी तरीके से हो गया। साथ ही साथ मेन कैंपस से लेके एफिलिएटेड तक BHU इन्फोपीडिया ने बहुत सारे बच्चों का एडमिशन सिक्योर कराया है
उनकी मेहनत के साथ और हमारे पर्सनल गाइडेंस के साथ। हम आपको लाइव सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा लाइव सेशन होता है उसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे रेगुलर पूछेंगे। जब आपका एग्जामिनेशन की डेट आ जाएगी उससे 1 मंथ पहले ये लाइव सेशन होता है। इसके बाद आप हमसे टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, आप हमसे लेक्चर्स ले सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे कि हमने बहुत ही पहले अनाउंसमेंट किया था कि BHU इन्फोपीडिया कुछ नया करने वाला है। ये नया क्या हो सकता है? आप पहले हमारे कोर्स में रजिस्ट्रेशंस कराइए। रजिस्ट्रेशंस कराने के बाद हम आपको टेलीग्राम पे सेपरेटली एक स्पेस देंगे फॉर द इंटरेक्शन टू योर सीनियर्स। आप अपने सीनियर से इंटरेक्ट कर लोगे, हमसे पर्सनल वे में गाइडेंस लोगे कि आपको सिलेबस कैसे प्रिपेयर करना है, किताबें कौन सी पढ़नी है, कितने टाइम में अच्छे से प्रिपरेशंस करना है, और टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी आपको चाहिए आप वहां पे टेलीग्राम पे एक अपनी पर्सनल स्पेस में क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हो। ये टेलीग्राम हमने इसलिए बनाया हुआ है। टेलीग्राम पे बच्चों को क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे अगर आप मैसेज करोगे तो हमें आपका नाम भी नहीं पता होगा, आपका कोर्स भी नहीं पता होगा, आपके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होगा। बट टेलीग्राम में जो नाम होगा वो ऐड कर देंगे, आपका कोर्स ऐड कर देंगे, जिससे हमें वो चीज़ याद रहेगी पर्सनली। और आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने होंगे एंट्रेंस की प्रिपरेशन से लेके एडमिशन तक की हेल्प आपको वहां पे पर्सनली मिल जाएगी। इसीलिए हम आपसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये सारी बातों को हटा के अब बात करते हैं जो मैंने बोला है नई चीज़ के बारे में। जो बच्चे जनवरी में अभी हमारे से रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं BCom के कोर्स में, ठीक है, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बेसिकली रजिस्ट्रेशन करा लेने चाहिए, क्योंकि इसके साथ ही साथ आपका कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड तो हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर से रिलेटेड भी आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहले ये टेस्ट सीरीज, जो एक टेस्ट सीरीज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं इस साल जनवरी 2021 के लिए। हमारे लिए आप जब रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपको एक टेस्ट सीरीज हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे, जिसमें अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस होंगे, और उस 100 क्वेश्चन को जब आप अपने से सॉल्व करोगे फिर आप एक स्कोर गेन करोगे। उस स्कोर से आपको पता चल जाएगा कि अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा था और आगे सिलेबस आपको किस तरीके से कवर अप करना होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं X। अगर वो X हमारे कोर्स में रजिस्ट्रेशन जनवरी 1 को करवाता है, जनवरी 2 को करवाता है, जनवरी 3 को करवाता है, तो एक वीक के अंदर हम उसको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर देंगे। टेस्ट सीरीज 100 क्वेश्चन होंगे। वो जब टेस्ट सीरीज वो सॉल्व करेगा उसके बाद उसके मान लीजिए अगर 100 क्वेश्चन है तो 200 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन पैटर्न होगा। तो उसमें अगर उसने स्कोर किया 50, 40, 30, 20, 100, अगर जो भी उस X का स्कोर होता है, अगर मान लीजिए 50 होता है, 100 होता है, 150 होता है, या फिर 200 के अप्रॉक्स में उसका 30, 50, 20 कोई भी स्कोर आता है, XYZ कुछ भी आ जाता है स्कोर में, तो उसको एक तरीके से उसका सिलेबस के हिसाब से ये पता चल जाएगा कि उसको और अच्छे से कितनी प्रिपरेशन करनी होगी। आपको BHU इन्फोपीडिया एक तरीके से रिपोर्ट तैयार करके दे देगा कि आपको अब कैसे तैयारी करनी होगी आगे, और अभी आप कहाँ पे अपने लेवल को देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक टेस्ट सीरीज दे रहे हैं कि आप अपने आप को एनालाइज कर लोगे कि आपने 11th और 12th में कितना प्रिपेयर कर लिया है, और अब आपको BHU के लिए कितना, या फिर किसी भी अदर यूनिवर्सिटीज के लिए कितना प्रिपेयर करना है। यहाँ पे मैं किसी को भी फर्दर ये नहीं कहूंगी कि आप टेस्ट सीरीज ले लिए हैं तो अब आप चले जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो जितने भी आपके डाउट्स होंगे आप वहां पे पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे बात होती है कि टेस्ट सीरीज हो जाती है, इसके बाद आपको लेवल पता चल जाता है कितना स्कोर आपने किया है, तो उसके बाद आपको सिलेबस कवर करने का एक तरीके से दिमाग ओपन हो जाएगा आपका, एकदम अच्छे से आपका एक बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ अब हमें अपने सिलेबस को अच्छे से कवर अप करना है। या फिर अगर किसी का हाई स्कोर आ जाता है, बिना किसी चीटिंग के आपको ये करना होगा, खुद को टेस्ट करने के लिए ये हम आपको टेस्ट सीरीज देंगे। इन्फोपीडिया आपको गाइडेंस के साथ साथ ये टेस्ट सीरीज तो प्रोवाइड कर रहा है, और फर्दर अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए होंगी तो आप उसके लिए भी हमसे कह सकते हैं, हम वो भी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर देंगे। बट टेस्ट सीरीज तभी मिलेगी जब आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और इसके लिए आप हमसे क्लासेस भी ले सकते हैं, और हम आपको स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम पे। जैसा आप क्वेश्चन पूछोगे उस तरीके से हम
आपको स्टडी मटेरियल, क्लासेस, टेस्ट सीरीज भी फर्दर प्रोवाइड कर देंगे। बात करते हैं फर्दर जो सिलेबस में चीज़ें बाकी हैं, अभी बाकी हैं, आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे मैथ्स का सिलेबस बाकी है, कंप्यूटर का सिलेबस बाकी है। अगर इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर से रिलेटेड मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है, तो इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स जो भी आजकल चीज़ें चल रही हैं, पिछले एक साल में जितनी भी चेंजेस आई हैं हमारी इकोनॉमी में, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बजट से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, स्कीम्स, पॉलिसीज, जितनी भी चेंजेस आई हैं, फार्मर बिल क्या था और उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं इस समय इकोनॉमी, कोविड-19 के टाइम में जो कि बहुत ज़्यादा नीचे हो गई थी, अब वो कैसे रिकवर हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। यहाँ भी बात करूँ पर्टिकुलरली किसी बैंक में, किसी बैंक जो कि बहुत ज़्यादा इस समय न्यूज़ में रहा है, तो एसबीआई एक ऐसा बैंक है जो हर समय न्यूज़ में रहता है। तो आप एसबीआई से रिलेटेड सारी चीज़ें जानते होगे, नहीं जानते हो, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक कहाँ है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि नहीं। इकोनॉमिक्स रिपोर्ट्स आती हैं तो वो किसने रिलीज की है, कब रिलीज की है, इससे रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड हम आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके लिए सफिशिएंट हो सकती है। अदरवाइज हम यूट्यूब पे वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे जिससे आपका इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा। आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं मैथ्स की। लास्ट ईयर जो हमारे 2020 का बीएचयू का एंट्रेंस का जो पेपर आया था उसमें मैथ्स के क्वेश्चन क्लास 12 के आ गए थे, बट बच्चों को ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि ग्रेस मार्क्स मिले नहीं थे क्योंकि वो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। बट यहाँ पे बात करते हैं कि सिलेबस में क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं, तो आपके क्लास 10th तक का मैथ्स आपको प्रिपेयर कर लेना होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, तो हमने तो अभी 12th में मैथ्स पढ़ा ही नहीं, तो हमारे पास तो इतना गैप हो गया कि हमें मैथ्स प्रैक्टिस ही नहीं की, तो हमारा मैथ्स प्रिपेयर कैसे होगा। तो बीएचयू इन्फोपीडिया आपको मैथ्स की भी क्लासेस प्रोवाइड करेगा, वीडियो लेक्चर्स भी देगा और बुक्स भी रिकमेंड कर देगा कि आप अपनी मैथ्स क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड कहाँ से प्रिपेयर करें। एप्टीट्यूड की बात करें तो रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। यहाँ पे बात करें कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो एप्टीट्यूड टर्म से हमें रीजनिंग भी प्रिपेयर कर लेनी होगी। तो यहाँ तक आप लोगों को बातें क्लियर आउट हो गई होंगी। कहीं पे भी डाउट लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। बीएचयू का पैटर्न ऐसा होता है कि 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चंस के 450 मार्क्स होते हैं। अगर आप सही आंसर करते हो तो उसके आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो उसमें आपके 1 मार्क्स डिडक्ट होने लगते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि कितना अगर हम सिक्योर कर लें किसी भी एग्जामिनेशन में, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपका एग्जामिनेशन 450 मार्क्स का है तो आपको 300 तक अपना टारगेट रखना होगा। 300 मार्क्स का है तो 250 तक अपना टारगेट या फिर 200 प्लस अपना टारगेट रखना होगा। इस हिसाब से आप सोच लीजिए कि जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उस हिसाब से आपको आपका सिलेबस भी पता होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन भी पता होना चाहिए। आपके पास कोई भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करिए। अब यहाँ पे मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया है। आई होप कि आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही हो कि कंप्यूटर में हमें कहाँ से पढ़ना होगा। तो कंप्यूटर भी आपको बेसिक पढ़ना होता है। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मेमोरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे फुल फॉर्म्स, फुल एब्रिविएशंस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। रैम क्या है, रोम क्या है, लैन क्या है, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए भी आपको बेसिक क्लास 10 तक की मैथ्स प्रिपेयर कर लेनी होगी, ठीक है। बहुत सारी बातें यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड। बट पर्टिकुलरली एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपको खुद से डाउनलोड करके चेकआउट कर लेना होगा कि जो मैंने बताया है उसमें से कितनी सारी चीज़ें सच्ची हैं, ठीक है। इस चीज़ों के लिए आप लोगों को गूगल पे जाना होगा और अपने सिलेबस को डाउनलोड कर लेना होगा फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। जैसे ही सीएटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड कोई अपडेट मिलेगी तो बीएचयू इन्फोपीडिया आप तक जरूर प्रोवाइड करेगा। बीएचयू से रिलेटेड हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब आपकी ड्यूटी है कि आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हो फॉर द एंट्रेंस 2021 और हमारे कोर्स के साथ भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैसेज करके लिंक ले सकते हैं, जिससे हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे टू ऐड यू ऑन द टेलीग्राम, जहां पे हम आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे। जो बच्चे जनवरी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को
फर्स्ट टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और टेस्ट सीरीज का स्कोर भी हम आपको अच्छे से डिस्क्राइब वे में रिपोर्ट की तरह प्रोवाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से सिलेबस को और अच्छे से प्रिपरेशंस करनी होगी। अगर आपके पास कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है तो वीडियो को लाइक भी करेंगे क्योंकि ये आपके बेनिफिट से रिलेटेड वीडियो थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप BHU इन्फोपीडिया को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि इन्फोपीडिया आपको रेगुलर अपडेट्स और फर्दर अपडेट्स भी प्रोवाइड जरूर करेगा। साइनिंग ऑफ, टाटा।